इसलिए कहा जाता है कि स्वयं के लिए, स्वयं के अंदर का आनंद ढूंढो, स्वयं के अंदर खुश रहना सीखो, क्योंकि ना ही हमें कोई खुश कर सकता है, ना ही हम किसी से खुश रह सकते हैं। क्योंकि जीवन में चाहे कोई कितना भी सुंदर रिश्ता हो, वो एक बार धोखा देगा ही देगा। वो चाहे गलत तरीके से दे या सही तरीके से दे। अगर किसी व्यक्ति से हम बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, उनके बिना रह ही नहीं सकते, और जब अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो कैसे करेंगे? तो जीवन का हर रिश्ता धोखा देता है। इसीलिए किसी से अपेक्षा ना रखो, उम्मीद ना रखो, और खुद खुश रहो, अपने अंदर के आनंद को ढूंढो। लेकिन आज के समय में हमारे पास जो है, हम उसमें खुश नहीं रहते। हम तो भगवान से और ज्यादा, प्रभु और दीजिए और दीजिए। कोई मैया कहेंगे कि हमारे घर अच्छी बहू आ जाए, हमारे घर पुत्र हो जाए। भगवान के सामने कामना करने लग जाते हैं। हमारे पास जितना है, हम उतना में खुश नहीं रहते हैं। देखिए, जिस घर पर सत्संग होता है, जिस घर पर भगवान नाम की चर्चा होती है, वहां पर लोग हर स्थिति में खुश रहते हैं। एक बार अगर हम भगवान को अपना हर चीज मान लिए, सब कुछ मान लिए, अपना सखा मान लिए, तो फिर जीवन में कोई भी दोस्त की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास कोई सुख सुविधाएं नहीं है, फिर भी हम प्रसन्न रह सकते हैं अगर हमारे घर पे भगवान की चर्चा हो। कुछ लोग जमीन पर सोते हैं, झोपड़ी पर रहते हैं, ना उनके पास सोने के लिए पलंग है, ना खटिया है, फिर भी आनंद से रहते हैं, एकदम खुश रहते हैं। कई लोग बोरा बिछा करके सोते हैं, और हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी, इतनी मोटी मोटी गद्दा है, फिर भी नींद नहीं आती। झोपड़ी पे रहने वाले लोग हंसते दिखाई देते हैं, लेकिन महलों पे रहने वाले लोग कभी हंसते दिखाई नहीं देते हैं। देखिए, यहाँ पर खुशी का पैसों से भी कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा खुश रहेगा, जिसके पास पैसे नहीं है वो दुखी रहेगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। आजकल के समय में 90% जो पैसे वाले व्यक्ति है, वही दुखी रहते हैं, वही असंतुष्ट रहते हैं। उन्हें बहुत सारे प्रपंच रहते हैं उनके जीवन में, ये काम करना है, ये संभालना है, वो संभालना है। और जो व्यक्ति भले ही उनके पास पैसे कम हो, 2 वक्त का भोजन भी मिल रहा है ना, उस पे भी वो खुश रहता है। तो आजकल के समय में जो अमीर व्यक्ति है वही सबसे अधिक दुखी है। इसीलिए पैसों का खुशियों से कोई लेना देना नहीं है। अमीर व्यक्ति कैसे होते हैं? न खुश रहते हैं, न मुस्कुरा पाते हैं, न नींद आती है, न परिवार के लिए समय है, न किसी से बात, न किसी से प्रेम से बात करते हैं, न प्रेम है, न हंसी है, न अपनों के लिए वक्त है। पैसा ये सब कुछ नहीं है जीवन में। पैसे जरूरी है जीवन चलाने के लिए, लेकिन हर चीज पैसे से नहीं है। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग अपने आंखों से सबसे ज्यादा प्रसन्न किसको देखते हैं? सबसे ज्यादा जो खुश रहते हैं किसको देखे हैं? बताइए, बोलिए। माइक थोड़ा सा जोर से बोलिए जी।
फैमिली, अच्छा फैमिली को प्रसन्न देखे हो, ठीक है, और भगवान का नाम लेते, ठीक है, लेकिन उनके भी जीवन में कभी कभी दुख आ जाता है, फैमिली के जीवन में भी दुख आएगा। कभी कभी ऐसा स्थिति हो जाता है कि पूरा परिवार दुखी है। नहीं, आप लोग अपने जीवन में सबसे ज्यादा खुश देखते होंगे तो वो है बच्चों को। हर स्थिति में वो खुश रहते हैं, एकदम खिलखिला करके हंसेंगे। और जब आप लोग भी बच्चे थे, मैं भी बच्ची हूं, जब आप लोग भी बच्चे होंगे तब हर स्थिति में खुश देखे होंगे बच्चे कैसे ठहाका मार मार के हंसते हैं। अगर थोड़ा सा भी मम्मी पापा बच्चे लोगों के साथ में वो पकड़म पकड़ाई खेल दे या छुपन छुपाई खेल दे, तो अगर पकड़ा जाए तो हंसी के मारे, खुशी के मारे कूदने लगेगा, ये मैंने मम्मी को पकड़ लिया। बच्चे छोटे से चीजों में खुश रहते हैं, हर स्थिति में खुश रहते हैं। तो देखिए, खुश रहने का फॉर्मूला ना बच्चों के पास है। इसीलिए अगर जीवन में खुश रहना है तो बच्चे की तरह बन जाओ। अब ऐसा नहीं है कि पूरे बच्चे की तरह बनना है, नहीं, मन जो है ना वो बच्चे की तरह रखो। ये थोड़ा सा बड़े होने का वीआईपी गिरी साइड रख के बच्चे का जो भावना है वो मन में लेकर के आओ। अच्छा एक बात बताइए, गाय का जो छोटा बछड़ा रहता है और उसी के जगह अगर बड़ा जो कोई बैल है, गाय का छोटा बच्चा क्या पीता है? दूध पीता है अपनी मैया का, और वही अगर बड़ा बैल बन जाता है तो चारा, हरी 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 घास। जरूरी नहीं है कि रोज हरी हरी घास मिले, कभी कभी भूसा भी वो खाता है और भूसे का ही सेवन करता है बैल। अब यहाँ पर देखिए, जब वो कहते हैं कि छोटे बछड़े पै पिए और बड़े होए भूस खाए, जब गाय का बछड़ा छोटा रहता है तो वो दूध पीता है और वही जब बड़ा हो जाता है तो भूसे से लग जाता है। तो वैसे ही अगर छोटे रहोगे तो दूध मिलेगा और बड़े हो जाओगे तो भूसा मिलेगा। और हम लोग सब भूसे से लग गए हैं, हंसी खुशी सब गायब हो गया है, हमारे जीवन में खुशियां नहीं है। छोटे बच्चे बनकर के रहोगे तो दूध पियोगे, क्योंकि देखिए जो गाय रहती है ना वो छोटे बच्चे को ही प्रेम करती है, ज्यादा प्यार करती है, ज्यादा चाटती है। और वही अगर बड़ा बैल बन जाता है तो उसको चाटती है? नहीं चाटती है। इसीलिए जब छोटे रहोगे तो मन प्रसन्न रहेगा, खुश रहेंगे, और उसी की जगह अगर हम बड़े होने वाली बुद्धि में आ जाए तो फिर पूरा जीवन टेंशन तनाव में चला जाएगा। बुद्धि जो है वो बड़ों की तरह रखिए, लेकिन मन जो है वो बच्चे की तरह रखिए। बड़े होने के पीछे सभी भागते हैं, लेकिन असली सुख है बच्चे होने में। आदमी बड़ा कब होता है? आदमी उम्र से बड़ा नहीं होता, आदमी उम्र से नहीं बड़ा होता, वो बड़ा तब होता है जब वो बड़े होकर भी छोटे का आदर करे। हम जब बच्चे थे, जब छोटे छोटे 10-11 साल के, उस समय कहा जाता है कि जो बच्चे हैं ना वही असली साधु रहते हैं। उनके मन में कोई छल कपट ईर्ष्या कुछ नहीं रहता। उन्हें कपड़े पहनाओ या मत पहनाओ वो फिर भी खेलते कूदते रहेंगे। छोटे थे तो गुस्सा नहीं आता था, और अब बड़े हो गए हैं तो विकार आ गया है। पहले गंगा की तरह निर्मल थे, अब बुराइयों ने हमें घेर लिया है, इसलिए बुराइयां समाप्त कर दी। अब जैसे कि छोटे बच्चे, उन्हें कभी डांट दो या मार दो
वो थोड़ी देर रोएगा, लेकिन अगर थोड़ी देर बाद अगर उसे मम्मी बुलाए आजा बेटा, तो वो तुरंत आ जाएगा। और उसी की जगह अगर हमें कोई एक झापड़ मार दे तो हम क्या सोचेंगे, ये हमें मारे तो हम भी इसे मारेंगे। तो जब हम बच्चे थे तो हमारे अंदर कोई छल कपट नहीं था, और अब बड़े हो गए हैं तो हमारे अंदर बुराइयां आ गई है। तो मन को शुद्ध करना है और बुराइयों को समाप्त करने का केवल एक ही तरीका है, वो है भगवान के साथ कामना रहित रहो। प्रहलाद जी ने बचपन में ही भगवान को पा लिया, इसलिए सारी चीजों से मन हटा करके भगवान में अपना मन लगाओ और कामना भगवान से मत रखो। बच्चे का भाव तभी बनेगा जब हम निष्काम हो जाएंगे, भगवान से मांगना छोड़ देंगे। अब हम बड़े तो हो गए लेकिन भगवान से कामना रखते हैं, प्रभु हमारा ये कार्य कर दो, हमारे साथ ऐसा हो, हम ये बन जाए। चाहते हैं कि कोई यहाँ पर हमें कुछ भी मिले, हम जो चाहते हैं वो हमें मिले। अच्छा बताइए, यहाँ पर ऐसे कौन कौन व्यक्ति है जो भगवान से कुछ ना कुछ चाहते हैं? बोलिए, कौन कौन व्यक्ति जो कुछ ना कुछ भगवान से चाहते हैं? हाथ उठाइए। नीचे नहीं करना है, मैं जब तक नहीं बोलूंगी। सब चाहते हैं। और कौन कौन व्यक्ति जो भगवान को चाहता है? ऐसा नहीं होता। अच्छी बात है, भगवान से चाहना भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान को नहीं चाहना। भगवान से भी चाहो लेकिन भगवान को भी चाहो। अब एक बात बताइए कि भगवान से चाहना श्रेष्ठ है, ये ज्यादा अच्छा है कि भगवान को चाहना श्रेष्ठ है? भगवान को चाहना श्रेष्ठ है ना? जैसे कि जो मीराबाई थी, मीराबाई ने भगवान को चाहा कि भगवान से चाहा? भगवान को चाहा। सुदामा जी महाराज, सुदामा जी अपने सामर्थ्य के अनुसार 4 मुट्ठी चावल लेकर के भगवान के पास जाते हैं, लेकिन उन्होंने भगवान से कुछ नहीं मांगा, क्योंकि वो भगवान को चाहते थे। तो मांगना चाहिए बिल्कुल भगवान से, लेकिन उसके साथ साथ भगवान को भी चाहो। भगवान से हमेशा यही कहो कि हे प्रभु, मेरी हैसियत से ज्यादा आपने मेरी थाली पे परोसा है, मेरी हैसियत से ज्यादा आपने मेरी थाली पर परोसा है। चाहे मेरे जीवन में कितनी भी मुश्किलें दे दे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है।